जो जो भी सारे मेरे जो वो कंफर्टेबल जोन हो गया था रांची में स्कूल लाइफ में कि अच्छा मैं अचीव कर सकती हूँ, मैं गुड स्टूडेंट हूँ, मेरे परसेंटेज अच्छे आते, वो सारा जो मेरा कॉन्फिडेंस था समवेयर और द अदर हैड shaken. When I was a part of JNU also or Stephens, Delhi University, people used to really be shocked that, oh, you're from Ranchi, Jharkhand. You don't look like one, you don't talk like one. Hello everyone, I'm Sneha Panna, and this year in 2023 UPSC examination, I was able to secure an All India rank of 965, and I'm very fortunate कि I was able to make it to the list. And मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ स्पोकन इंग्लिश प्लेटफॉर्म में टू नॉट ओनली शेयर माई जर्नी कि मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू कैसे क्रैक किया या कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बट ऑल्सो गिव यू एन इंसाइट कि हम डे टू डे अपना जो काम करते हैं उसमें हाउ कैन वी बिकम मोर इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, बिकॉज आई हैव लर्नड हाउ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन plays a role in your life, whether you are working outside your home or you're inside your house. So, a bit of background about myself कि मैं कहाँ से आती हूँ और मैं क्यों यहाँ पे खड़े होकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। मैं भी बहुत लोगों की तरह टियर 2 सिटी से आती हूँ, रांची, विच इज़ अ कैपिटल ऑफ झारखंड, लेकिन विच इज़ अ वेरी न्यू स्टेट ऑल्सो। झारखंड अभी बना है, 2000 में बना था, उसके बाद रांची बिकेम द कैपिटल। मेरी आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, मेरी क्लास 12th तक स्कूलिंग वहीं पे हुई थी, एंड being a child of a single mother and losing a parent very early on in my life, 3.5 years old, I realized the responsibility that I had, and that sense of responsibility and hard work was there ingrained in me. ये मैंने absorb कर लिया था by looking at my mother कि how hard she was working to bring me up as a girl child so early in life. तो माई ऑब्जेक्टिव वुड ऑलवेज बी कि मुझे अच्छा करना है स्कूल में, मुझे क्लास में आई हैव टू बी अमंग द गुड स्टूडेंट्स, मेरे को अच्छे से टेस्ट देना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करना है। तो आई वुड, एंड कोई कंप्लेन नहीं जानी चाहिए स्कूल से मम्मा को, क्योंकि वो शी वॉज वर्किंग, तो आई नेवर वॉन्टेड कि उनको कभी कंप्लेन जाए। एंड थैंकफुली 11 years एंड 12 years ऑफ स्कूलिंग जब भी मैं थी, शी वॉज नेवर कॉल्ड टू स्कूल फॉर एनी कंप्लेंट फ्रॉम माई साइड। तो ये जो था मेरा फेज ऑफ स्कूलिंग लाइफ इन रांची वाज वेरी स्मूथ, आई वुड से। एक क्लास के दूसरे क्लास फिर तीसरी क्लास, मतलब दैट्स हाउ यू कंप्लीट स्कूल वन आफ्टर द अदर, एंड आई वाज एबल टू बी इन द गुड स्टूडेंट बैकग्राउंड ऑफ द क्लास, क्योंकि आई वाज अटेंटिव, आई वाज सिंसियर, मैं मतलब मैं सारा आई वुड आस्क क्वेश्चंस क्लास में, मैं हाथ उठा के क्वेश्चन भी पूछती थी, और मुझे बोला, कभी ऐसा डांस ड्रामा होता था तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। आई यूज टू डू ऑल ऑफ दैट। लेकिन हाँ, जब भी एलोक्यूशन या डिबेटिंग की बात होती थी तो शायद मैं कहीं ना कहीं थोड़ा इनहिबिशन होता था मुझे, मैं थोड़ा सा हिचकती थी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ करके। बट मेरा स्कूल लाइफ फिर भी ठीक ठीक से चला गया। आई वॉज एबल टू डू वेल इन माई क्लास 12th, दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आफ्टर स्कोरिंग वेल, आई वॉज एबल टू गेट इन टू सेंट स्टीफेंस कॉलेज फॉर philosophy honors. But my transition from Ranchi to Delhi was full of myth. जो भी सारे मेरे जो वो कंफर्टेबल जोन हो गया था रांची में स्कूल लाइफ में कि अच्छा मैं अचीव कर सकती हूँ, मैं गुड स्टूडेंट हूँ, मेरे परसेंटेज अच्छे आते हैं, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करती हूँ, वो सारा जो मेरा कॉन्फिडेंस था समवेयर और द अदर हैड shaken when I entered the gates of Delhi University, Stephens, and I entered the campus. I saw people. I was humbled. I saw so many people from different parts of the country, especially people who have had so much of exposure जो मुझे पहली बार मैं सुन रही थी. We in schools, when I was in school, रांची में कभी भी never had MUNs, मॉडल यूनाइटेड नेशंस नहीं होते हैं, यूथ पार्लियामेंट्स नहीं होते हैं, एटलीस्ट जब मैं स्कूल में थी उस वक्त नहीं होते थे, अभी आई थिंक मे बी स्कूल्स हैव बिगन, बट दीज वर सच न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर मी व्हेन आई यूज्ड टू इंटरैक्ट विथ माय पीयर्स। तो मुश्किल से हिंदी का कोई वर्ड सुनने को मिलता था जो शायद स्कूल में उतना ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रिक्ट नहीं था, वहाँ पे बाइलिंगुअल भी हो जाता था, ऑल्दो आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑल माई लाइफ, लेकिन बाइलिंगुअल भी हो जाता था। विथ फ्रेंड्स हम इतना ज़्यादा इंग्लिश में शायद नहीं बात करते हैं, most of us know from Ranchi, I don't think
हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि हम सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं. बट हियर देयर वाज अ चेंज, नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एलिटिज्म, या ऐसा नहीं था, बट बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ पे लोग हर पार्ट ऑफ द कंट्री से आते हैं. नॉर्थ ईस्ट से आते हैं आपके लोग, साउथ से आते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से भी आते लोग. तो इंग्लिश बिकम्स अ मीडियम ऑफ कनेक्टिंग विथ ईच अदर, एंड आपके इंग्लिश इज ऑल्सो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन in colleges and most of the campuses that we are a part of. So English becomes a necessity then, more than a privilege. So that was the stage in life जब मुझे अपनी inhibitions को control करके ये फिगर आउट करना था कि मैं कैसे फ्लुएंट बनूं, मैं कैसे कॉन्फिडेंट बनूं, ताकि मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपने आप को. और दूसरी बात ये भी थी कि जब मैं रांची से दिल्ली आ रही थी, तब मेरे नाना जी से मैंने पूछा था कि दैट इज व्हाट इज़ दैट वन स्किल दैट यू वांट मी टू डेवलप. क्योंकि नाना जी वाज हिमसेल्फ वाज इन स्टेट सर्विस, तो वो उनकी लाइफ उन्होंने देखा था बहुत ज़्यादा सर्विस में. आई यूज्ड टू आस्क, एंड ही वाज वेरी ओल्ड, 80 ईयर्स के थे, 80-85 के थे उस वक्त. तो मैं ये क्वेश्चंस पूछती रहती, बिकॉज देयर आर दीज आर क्वेश्चंस एंड द आंसर्स जो वो देते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे देते हैं, दे कैन नेवर बी गूगल्ड. सो आई ऑलवेज न्यू दैट फैक्ट. तो मैं उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला ये चीज़ कि बेटा, हमारे रीजन के जो लोग होते हैं वो पढ़ लेते हैं, वो लिख लेते हैं, बट कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने में हमें दिक्कत होती है. नॉट बिकॉज वी आर एनी लेस, बट इट्स बिकॉज वो दैट स्किल एंड दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप इतना ट्रांजिशन करते हो ना, कल्चरल डिफरेंस होता है इतना ज़्यादा कि आप एकदम से कॉन्फिडेंटली नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो अपने आप को. तो वो जो बात उन्होंने कहा कि लर्न हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, मैंने उस बात को गांठ बांध के मैं आई थी दिल्ली कि मैं यहाँ आके सीखूंगी हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई विल नॉट बैक डाउन. बट इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी कि मैं यहाँ पे बैठ के बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गई कॉलेज में आके. बट जब मैं रांची से दिल्ली जैसी जगह में आती हूँ, तो हमारे जो हिंदी का भी एक्सेंट होता है वो भी बहुत चेंज्ड होता है. हम जब घर पे होते हैं तो हम बोलते हैं, और जब हमसे आते हैं रांची, सॉरी हम दिल्ली आते हैं, तो वो मैं में चेंज हो जाता है. लेकिन हम जब घर में कॉल करते हैं तो हम ही बोलते हैं. लेकिन वो जो, और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई, मैं घर पे नहीं बोलती हूँ अभी भी मैं, लेकिन जब मैं दिल्ली में होती हूँ तब मैं बोलती हूँ, और जब मैं घर पे होती हूँ तब मैं अगर बोलूँगी तो वहाँ पे लोग बोलेंगे कि ये मैं क्या कर रहे हो. तो ये जो चीज़ें हम देखते हैं कम्युनिकेशन में चेंज, ये आती है आपके रीजनल एफिलिएशंस की वजह से. दिल्ली में देयर इज दिस कल्चर ऑफ सेइंग मैं, एंड रांची एंड जो बिहार वाला रीजन है हमारा ईस्ट का, वहाँ पे हम ही बोलते हैं, वहाँ पे मैं का ऐसा कोई कल्चर नहीं है. तो मैंने ये भी चीज़ सीखा कि इट्स ओके टू एम्ब्रेस बोथ थिंग्स. जैसे मैंने किया कि मैं यहाँ आई तो मैं बोलती हूँ, मैं जब वहाँ वापस जाती हूँ तो मैं हम बोलती हूँ. whereas there are other people also who are consistent, जो ये चेंज नहीं लाना चाहते, एंड दिस दैट इज ऑल्सो ओके. I'll tell you, I was a part of, when I was a part of JNU also, or Stephen's, Delhi University, people used to really be shocked that, oh, you're from Ranchi, Jharkhand. You don't look like one, you don't talk like one. And I used to tell them that I think then there's a problem in what you think. कि आप चाहते हो कि वो मतलब एक्सेंट नहीं आ रहा, या पता नहीं कौन सी एक्सेंट, मैं खुद सोचती थी ऐसा कौन सा एक्सेंट है. बिकॉज समटाइम्स यू वुड फील लाइक, if someone asks you this, that you don't look like one, you don't talk like one, then you start thinking about your identity. What is my identity then? Am I not being, am I not a proper झारखंडी कि मेरे में एक्सेंट नहीं आ रही. एक तो वो क्राइसिस हो जाएगा, और दूसरी क्राइसिस ये हो जाएगी कि अगर वो एक्सेंट नहीं आ रही तो मैं जो अभी बोल रही हूँ, why are they not accepting it? So you face a sense of exclusion from both realms. So that is there. This impacts your mental health. This sense of identity crisis that you see has an impact on your mental health. क्योंकि आप फिर वही आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से आप सोचते हो कि कैसे होगा, फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे लोगों से मिलेंगे. फिर आप वो सोचने लगते हो कि अगर हमसे कोई डिफरेंट है तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो तो हमें जज करेंगे ना कि अच्छा ये कैसे दिखती है, या ये कैसे बोलती है, या ये इतनी लंबी नहीं है, या इतनी छोटी है, या इसने ऐसे कपड़े पहने हुए. ये सारी चीज़ हमें अपने आइडेंटिटी, अपने रीजन और अपने बैकग्राउंड को क्वेश्चन करने में चली जाती है. एंड दैट इम्पैक्ट्स आवर थॉट प्रोसेस, दैट इम्पैक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ. So I would say that it's very important to be open, and it's okay to think, and it's okay to let other people have their own opinion. ये जो हम लाइन सुनते हैं ना, to each their own. So let
that every person has an opinion, but don't let their opinion be your fact. Always have a sense of identity कि ठीक है, there are times when I affiliate to the region I come from, and there are times when I'm willing to learn to the new place that I am in. So that will help each one of us, and it really helped me because मेरे लिए भी ये journey easy नहीं थी. There were times I remember, so we had a theatre society in college, English Theatre Society. I still remember first semester था हमारे college का, and उसमें they were holding auditions. These were my third years. एंड मैं गई, ठीक है, मैं भी ऑडिशन दूंगी क्योंकि मुझे था कि मुझे तो सीखना है. आई हैव टू कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. अगर मैं वही इन्वायरमेंट में रहूँगी, हाउ विल आई लर्न? सो आई केम, आई लाइक हाँ मैं ऑडिशन दूंगी. मैंने स्क्रिप्ट पकड़ा. द मोमेंट आई स्टार्टेड जस्ट रीडिंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट, आई स्टार्टेड शिवरिंग सो मच कि मतलब मेरे को लगा था उनको ना पता चल जाए कि मैं इतना ज़्यादा शिवर कर रही हूँ. उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या होता है कॉन्फिडेंस. ऑफ कोर्स आई वाज नेवर सिलेक्टेड फॉर द रोल देन, बट दैट आई डिड नॉट स्टॉप देयर. उसके बाद मुझे समझ आया अच्छा ठीक है, मैं धीरे धीरे इंटरपर्सनल जो हमारा फ्रेंड्स के साथ जो होता है कॉन्वर्सेशन, इन दैट आई विल डेवलप माई कॉन्फिडेंस. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश, एंड आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल्सो. आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि अच्छा ऐसे होता है. सो also a big factor in this was my own philosophy batch in Stephens. तो वहाँ पे क्या है कि we are only 10 of us. तो फिलोसफी में जो बच्चे हम हैं, पूरे बैच में सिर्फ 10 सीट है वहाँ पे. तो हम जब वो 10 का ग्रुप प्रोफेसर के साथ बैठते थे, तो इट यूज टू बी अ वेरी गुड डायलॉग. तो वहाँ पे भी दैट ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट. इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि मेरी फिलोसफी में ही एडमिशन हुई वहाँ पे, और मैं उस क्लोज ग्रुप ऑफ माई बैचमेट्स के साथ मैं वहाँ पे क्वेश्चन करना सीखा. मैंने वहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना सीखा. व्हेन आई यूज्ड टू डू ऑल द प्रेजेंटेशंस, वो सब करते करते वो एक सेफ स्पेस जैसा ही हो गया था जहाँ पे मैं अपना जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है उसको होन कर पाई. नाउ मूविंग अहेड, आई वाज लाइक आई ऑलवेज हैड दिस सेंस कि आप कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर करो. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अगेन अपीयरिंग फॉर गोइंग फॉर एडिशंस इन थिएटर. मैंने कोरियोग्राफी सोसाइटी भी जो है हमारी, वेस्टर्न कोरियोग्राफी सोसाइटी, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया. तो ऐसे करके आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग. आई पार्टिसिपेटेड इन मॉडल यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो. फर्स्ट मॉडल यूनाइटेड नेशन आई स्टिल रिमेंबर, मैं बस बैठी थी वहाँ पे. आई वाज थिंकिंग ये क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे. I don't understand the format of what this means. Then I'm seeing my peers who are just raising their placards and wanting to raise an argument, and here I am. I don't even have the confidence to say yes or no to what the proposition is. But it only takes that one step for you to make a change, to make an improvement. So I kept taking those small steps every single day. That helped me, gain confidence. So me being in the government services now, or preparing for some exam like UPSC, I'll share a bit of my experience. So as we all know, personality test is the last stage of UPSC, and I was able to score good marks in the personality test. That really played a role in me making to the list also. So how did I prepare for this stage? Now, as we know that government exams में आप जब भी appear करते हो, I can talk specifically about UPSC. तो वहाँ पे board of, there are 5 members who are sitting inside the hall that you will go into for the interview, and all 5 of them will ask you around 4 to 5 questions each. So in that span of 20 minutes, 30 minutes, you will be shot with around 20 questions. And आपको वो 20 questions का आंसर वहीं पे देना है. You don't have any paper, you don't have any prompt. आपको वहाँ जाना है, बैठना है, and you have to keep your calm. You can't be very arrogant if you are very fluent, and you can't be too fearful also. You can't waste their time also. So you can't speak very fast, you can't speak very slow. तो आपको pace maintain करनी होती है. So firstly, I worked on my pace. How did I work on my pace? मैंने mock interviews लिए जो coaching institutes में होते हैं. And secondly, I also worked on my choice of words. So there are certain words that you can use in a formal setting, and there are certain words that you will use in your informal conversations. Now, to understand that what kind of words are you using, conversation with your peers really helped. So I used to talk to my friends about a topic, and then they would make me realize, okay Sneha, this is an informal word that you used, or let's say criticism को आप अच्छे से बोल सकते हो, or let's say something अगर important चीज़ है
So that can be, if you're using, let's say, 10 words to express it, that can be brought down to 2 words, that can be brought down to 1 word. So I worked on the brevity of my expression also, that how can you express more with less words. So that was the second thing that I worked on. And the third thing that I really worked on, to keep myself calm. So you have to always have a pleasant demeanor. आपको देख के लोगों को बात करने की इच्छा होनी चाहिए. अगर आप जाके इफ़ यू गेट वेरी फियरफुल, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे मुंह बना लिया, वो जो हम नेचुरली मतलब हमारे में आ जाता है. वी आर नॉट बॉर्न टू ऑलवेज हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट एवरीथिंग कैन बी लर्नड. This is not something that was given to me. This is not something I inherited. This is something I learned. So that pleasing personality भी तभी आएगी जब आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रेशर कंडीशन में एक्सपोज करोगे. प्रेशर कंडीशन में एक्सपोज करना मतलब आप जहाँ से जितना जितना हो सके मॉक इंटरव्यूज़ लो, और वो शोज़ देखो और बुक्स पढ़ो जिससे आपकी लैंग्वेज स्किल्स और वोकैबुलरी एनरिच हो. तो जैसे हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हम सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो. तो अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो आप हिंदी की भी जो हमारी बोलचाल की भाषा है और जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है हिंदी में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट. तो बोलचाल की भाषा अगर हम हिंदी में ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते जब हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं गवर्नमेंट में, तो वो वोकैबुलरी कहाँ से बिल्ड होगी? वो वोकैबुलरी भी आपकी हिंदी, जो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो या अच्छे हिंदी जर्नलिज्म के चैनल्स देख रहे हो, वहाँ से आपको जो वर्ड्स मिलते हैं, आप एक डायरी में मेंटेन करके रखो कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, ये यहाँ पे यूज़ हो सकता है. एंड सिमिलरली फॉर इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू एनरिच योर वोकैबुलरी, यू रीड द न्यूज़पेपर. वहाँ पर से इफ़ यू आर इंडियन एक्सप्रेस हैज़ अ सेक्शन वर्ड ऑफ द डे or quote of the day. So I used to collect quotes of the days. So these are quotes that will help me in my expression in the interview, and these are quotes that can help me in my written papers also. So these are the ways wherein you can learn a lot of things that you are not really aware of. And it's okay. All of us, it's not like हमने इस स्कूल से यहाँ से पढ़ाई की है या वहाँ से नहीं पढ़ाई की है. हाँ, स्कूल एंड कॉलेज का बैकग्राउंड इम्पैक्ट करता है. आई विल नॉट से इट डजंट इम्पैक्ट, बट आई विल ऑल्सो से that it is your willingness to learn that will ultimately decide कि आप कहाँ पे खड़े हो और आप कितना अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करके अपने आप को बेटर कर सकते हो. एंड टुडे दैट आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, able to speak and express myself, is only because in those times of underconfidence, in those times of inhibitions, in those times of self doubt, मैंने थोड़ा बहुत अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखा कि मैं यहाँ आई हूँ सीखने के लिए. ठीक है, अगर मुझे सब चीज़ यहाँ पे पता होता, आई वुडेंट हैव टू कम हियर. नाउ दैट आई हैव कम हियर ऑल द वे फ्रॉम रांची झारखंड टू दिल्ली, आई माइट इज वेल मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आर हियर. तो उस बस वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई वाज लाइक नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मैं करती हूँ, मैं सीखती हूँ. ठीक है, मैं हमेशा ये बोलती थी ठीक है, अगर मुझे नहीं आता है मैं सीख जाऊँगी, अगर मुझे सभी आता है तो मैं क्यों आती कॉलेज. In fact, this is not just limited to college. I feel even in professional life, let's say today I'm entering service, whichever service I'm allotted. Now, if I'm entering service, I still have this humility कि I will not know everything. मैं जब training करूँगी, I will still meet people who are again from different fields. Now, I come from a humanities background. मैंने सिर्फ post graduation की है and I'm here. Now, in UPSC, कि there are people who coming from engineering background, जो जिन्होंने corporate में काम कर चुके हैं, they have work experience. जो doctors हैं, जो lawyers हैं, people from all fields come together in this service. So if I start thinking कि I'm any less, क्योंकि मैंने तो humanities की पढ़ाई की है, मैंने post graduation किया है, although I was very good, I did well in college also, I did well in post graduation also. So all of these things, I think the biggest factor is having the humility to know that you don't know everything, and it's okay. You don't need to know, none of us know everything. And the second thing is the confidence to learn. that you have it in you to learn. आप ये जो हम philosophers की बातें कहते हैं कि life what that you have to be a lifelong student. It is not only to say, you have to be a lifelong student to really excel in any field that you are in, whether you are in गवर्नमेंट सर्विस या आप होम मेकर हो या आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो या आप स्कूल में ही क्यों ना हो. आप बस अपने अंदर ये करो कि I'm here to learn. I'm here to learn, I'm here to get the exposure that I need. So that sense of awareness will really help you go lengths in life. I think I will end my
a little talk or short talk by few lines that inspire me. And I think ये popular media से भी मैंने लिया है. There's this movie Pursuit of Happiness एक है and दूसरी है Forrest Gump that says that you are not a box full of chocolates waiting to please everyone. So always remember, it's not important to always be included. If you have that sense of discomfort, आप जहाँ भी हो, if you have that sense of discomfort, I think that sense of discomfort is the biggest indication that you are growing in life. So I hope that all of you find that strength to embrace the sense of discomfort that you feel and go lengths in your journey of growth. Thank you so much. Do you want to speak fluent English? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात। आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं हैं, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा। एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ। विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें। अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश।